श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी कि जो मंदिर बन रहा है उसमें अब हमारे राम लला विराजमान होंगे। द पॉलिटिकल संवाद की तरफ से मैंने ये तय किया है कि तब तक के लिए हम राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ा इतिहास, अयोध्या से जुड़ा इतिहास, उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त हो, ताकि वो अगर कहीं बैठ रहे हैं, कहीं चौराहे पे हैं, कहीं किसी मंडली में बैठे हैं, तो जब राम की चर्चा हो, जब अयोध्या की चर्चा हो, जब इस मंदिर से जुड़े किसी पहलू की चर्चा हो, तो मेरा वो भाई, मेरा वो दर्शक, मेरी वो माँ, मेरी वो बहन निश्चित रूप से ये जानती हो कि इस मंदिर को बनाने में कितना बड़ा आंदोलन खपा है और कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। तो राम मंदिर की शुरुआत कहाँ से की जाए, किस तरीके से की जाए? अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो पाते हैं कि 1526 में राम मंदिर आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। असल में उस समय मुगल आक्रांताओं का दौर भारत में शुरू हो चुका था। मुगल आ चुके थे और मुगलों ने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया और उसी क्रम में अयोध्या में जो बाबर का कह सकते हैं सेना में था, उनका बहुत नज़दीकी था, मीर बाकी, उसने अयोध्या में एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रख दिया। अब बाबरी मस्जिद जिस जगह पर बनाई गई, जिस मंदिर को तोड़ा गया 1526 में, वो जगह श्री राम जन्मभूमि थी। श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहां पहले से उनके नाम पर एक मंदिर था। लेकिन मुगल आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण कर दिया। अब 1528 से लेकर 1853 तक इस मामले में बहुत कुछ पहल हो नहीं पाती है, क्योंकि मुगल आक्रांताओं का दौर इतना भयावह और इतना विभत्स होता है कि हिंदू दबने को मजबूर हो जाता है और उसे शांत रहना पड़ता है। कई छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, लोग वहां चबूतरे को देख रहे हैं, वहां अपने रामलला को देख रहे हैं, लेकिन पूजा करने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जब 19वीं सदी आती है तो मुगलों का दबदबा कमजोर पड़ने लगता है और हिंदू धर्म यहीं से अब अपने रामलला के लिए मुखर होने की शुरुआत कर देता है। सन 1858 में एक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का परिसर है उसके अंदर एक चबूतरा है और ये चबूतरा हिंदू धर्म के मंदिरों की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। तो इस चबूतरे को जब कानूनी रूप से दर्ज किया जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रिपोर्ट का जिक्र राम मंदिर के लिए जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चला तो वहां भी इसका जिक्र किया गया था। तो ये माना जाता है कि ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें इस बात को दर्ज किया गया कि मस्जिद के अंदर मंदिर होने के प्रमाण हैं और चबूतरा हिंदू धर्म का ही अभिन्न अंग होता है, जो मंदिरों के बाहर, मंदिरों के अंदर बनाया जाता है। तो यहां से चालू होती है। अब ये हिंदू धर्म कोशिश करता है कि चूंकि चबूतरा हमारे प्रभु राम लला से जुड़ा हुआ है तो हमको वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो सन 1885 में निर्मोही अखाड़ा, जिसने लंबे समय तक रामलला के लिए केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह लड़ने को उनको जो है रामलला की तरफ से मौका मिला, उन्होंने रामलला की लड़ाई लड़ी। तो निर्मोही अखाड़ा 1858 में हुई इस घटना के बाद से 1885 में अदालत ले जाता है इस लड़ाई को। निर्मोही अखाड़ा के तब महंत थे रघुवर दास। वो फैजाबाद के जो है स्थानीय न्यायालय में जो है वो स्वामित्व का एक दीवानी मुकदमा करते हैं। वो कहते हैं कि यह जो बाबरी मस्जिद का पूरा जो है जमीन है यह हमारे स्वामित्व का है, क्योंकि रामलला वहां पैदा हुए थे, रामलला का वहां पे एक मंदिर था। तो अब वो स्वामित्व की लड़ाई लड़ना चालू करते हैं। यही स्वामित्व की लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट तक निर्मोही अखाड़ा ने लड़ी है कि उस जमीन को हमें सौंप दिया जाए। लेकिन जज ने वहां फैसला ये सुना दिया कि हिंदुओं को वहां पूजा पाठ का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद न्यायालय ने कहा कि हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने का अधिकार है, क्योंकि वहां रामलला विराजमान है, चबूतरे पर वो पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पक्का मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। उसके बाद क्रम चलता रहा, पूजा वहां होती रही। मुसलमानों ने कभी आपत्ति नहीं जताई। मुसलमानों की एंट्री जब होगी वो मैं आपको तारीख बताऊंगा, लेकिन मुस्लिम समुदाय वहां पे कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। ये पूजा सन 1949 तक चलती रही। अचानक एक दिन रात में सन 1949 में, वो तारीख थी 22 दिसंबर, ढांचे के अंदर कुछ मूर्तियां प्रकट हुई।
मूर्तियों के प्रकट होने के बाद से हिंदू समुदाय, हिंदू धर्म के लोगों को जो है लगा कि हमारे रामलला वहीं विराजमान है और अब वहां पे मंदिर बनना चाहिए। मूर्तियों के प्रकटीकरण के बाद से यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। केंद्र में बैठे पंडित नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन तक भी ये बात पहुंच गई। उस समय अयोध्या के जो जिलाधिकारी हुआ करते थे, के नायर, उनका भी बड़ा जिक्र होता है क्योंकि उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर हिंदू महासभा के एक सदस्य थे गोपाल सिंह विशारद। गोपाल सिंह विशारद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया और 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद के सामने अदालत में एक मुकदमा दायर किया और कहा कि जो मूर्तियां प्रकट हुई हैं उसको हमें पूजा का अधिकार दिया जाए और वहां मंदिर बनाने का अधिकार दिया जाए। फिर महंत रामचंद्र परमहंस ने भी सिविल जज के सामने एक मुकदमा दाखिल किया और वहां पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से किसी भी तरह के रोक की मांग की गई कि कोई भी समुदाय, कोई भी सरकार हमें वहां पूजा पाठ करने से नहीं रोक सकती है। 3 मार्च सन 1951 को गोपाल सिंह विशारद के मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में कोई भी बाधा डालने की हिदायत दी कि आपको कोई हक नहीं है कि हिंदुओं को वहां चबूतरे पर और मूर्तियों की पूजा पाठ करने में आप उनको रोक लगाएं। तो इस तरीके से सन 1949 में ये कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वो चबूतरे पे जो मूर्तियां प्रकट हुई हैं, जो मूर्ति है वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं और हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने का अधिकार है। अभी भी मुस्लिम समुदाय की एंट्री नहीं हुई है। अब इसके बाद मामला आगे बढ़ता है। निर्मोही अखाड़ा जो है कहता है 17 दिसंबर सन 1959 को कि चूंकि रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़ा वहां मामला लड़ रहा है तो वो मुकदमा एक दायर करता है और इस स्थान पर अपना दावा ठोकता है कि यह स्थान हमारे निर्मोही अखाड़े का है, हम रामानंद संप्रदाय की तरफ से हैं और हम वहां पे रामलला का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं। मामला जब कोर्ट में आगे बढ़ता है तब जाकर 18 दिसंबर सन 1961 को, याद रखिएगा, कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ था और 350 साल, 400 साल बाद जाकर 18 दिसंबर सन 1961 को मुस्लिमों की तरफ से पहला मुकदमा दायर किया जाता है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश का। वो मामला अदालत में ले जाता है और कहता है कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए और ढांचे के अंदर की मूर्तियां हटा दी जाए। मामला न्यायालय में जाता है, न्यायालय में यह मामला चलता रहता है। अब आता है सन 1982 का समय। सन 1982 में विश्व हिंदू परिषद मथुरा, काशी, अयोध्या 3 जगहों पर अपना दावा ठोकता है और कहता है कि जो हमारे आराध्य हैं शिव, कृष्ण, राम, इन तीनों की जो है जन्मभूमि मथुरा में कृष्ण जी और अयोध्या में राम जी और काशी विश्वनाथ जी, काशी हमारे वाराणसी में, तो इन तीनों जगहों पर मुगल आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि मुगल आक्रांताओं ने, माना जाता है कि भारत में 60,000 मंदिरों को तोड़ा था और उसमें से ये कुछ 3-4 प्रमुख नाम है। वाराणसी में एक विंध्यो माधव भी बहुत प्रमुख नाम है। माना जाता है कि विंध्यो माधव जहां मूल रूप से थे वहां पे अभी मस्जिद दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से मुगल आक्रांताओं ने हिंदू धर्म के मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो अब यह मामला जो है विश्व हिंदू परिषद उठाती है। वो कहती है कि हम इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद से दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं को जो है श्री राम जन्मभूमि से संबंधित आंदोलन के लिए एक पंचायत रखी जाती है, वहां सबको बुलाया जाता है और ये स्पष्ट कहा जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये विश्व हिंदू परिषद संकल्प ले लेता है और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ जो संघ के और अनुसांगिक संगठन थे जैसे बजरंग दल, उसके बाद से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री होती है। 9 नवंबर सन 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर शिलान्यास की घोषणा कर दी जाती है और ये खींचतान चलती रहती है। असल में मामला अब ये होता क्या है कि मैं नहीं चाहता हूं कि अभी मैं आपको बाबरी विध्वंस की कहानी बताऊं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो कहानी बताऊं जो बहुत मतलब सबको जाननी चाहिए। तो सन 1984 में विवादित ढांचे पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक कमेटी गठित कर देता है और सन 1986 में उत्तर प्रदेश में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जो जिला जज थे उस समय के एम पांडे, वो एक फैसला सुनाते हैं 1 फरवरी सन 1986 को
कि हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उस पे अब ताला लगाया जा चुका था, और ताले को तोड़ दिया जाए। उसके बाद से जब ताला तोड़ने का ये आदेश आता है तो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो है अपील की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको नकार देता है और राजीव गांधी बड़े आनन फानन में जो है ताला खुलवा देते हैं। ये बात कांग्रेस कहती है कि हमारे राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो हमसे बड़ा राम भक्त कौन है। असल में जो ताला खुलवाने की कहानी है ना, वो राम भक्त राजीव गांधी नहीं खुलवा रहे हैं, वो हिंदुओं का वो डर है जो राजीव गांधी से वो ताला खुलवा रहा था। असल में शाहबानो प्रकरण आपको याद होगा। शाहबानो प्रकरण में हुआ ये था कि शाहबानो के जो पति थे मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने उनको तलाक दिया, और तलाक चूंकि मुस्लिम पर्सनल जो सरिया कानून है उसके हिसाब से दिया गया था, तो वो उनको किसी भी तरीके का भत्ता देने से मना कर देते हैं। शाहबानो इस मामले को लेकर लड़ाई लड़ती हैं, हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, और वाई वाई चंद्रचूड़, वर्तमान जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो वाई वाई चंद्रचूड़ फैसला देते हैं कि शाहबानो को तलाक के बाद भत्ता मिलने का पूरा हक है, यह भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अंतर्गत उनका अधिकार है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हम हमारे हिसाब से चलेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट आपत्ति जताता है, और शाहबानो प्रकरण के बाद से माना जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बुनियाद पड़ चुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून को मानने से इनकार कर दिया था। अब सन 1986 में राजीव गांधी मुस्लिम समुदाय की तरफ से बढ़ते विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को संसद में कानून के जरिए पलट देते हैं, और वो कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी कानून नहीं चलेगा। तो शाहबानो को जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, राजीव गांधी संसद में कानून के जरिए मुसलमानों के दबाव में आकर निर्णय को पलट चुके थे, और यहीं पर राजीव गांधी को मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगने लगा था, मुस्लिम परस्त होने की उनकी छवि बनने लगी थी। तो जब 1986 में हिंदुओं की तरफ से जब पूजा करने की इजाजत मांगी गई और फैजाबाद के जिला जज ने कहा कि वहां ताला तोड़ना पड़ेगा, जो बाड़बंदी की गई थी, और आपको ताला तोड़ने के साथ ही जो है वहां पे पूजा करने की इजाजत दी जाएगी। राजीव गांधी इस मामले को समझते हैं कि जो मुस्लिम परस्त होने की उनकी छवि बनी हुई है उसको अगर तोड़ना है तो इस मामले में मुझे जो है तत्परता दिखानी होगी, और आनन फानन में एक दिन के अंदर मंदिर का ताला खोलने की इजाजत दे दी जाती है। तो ये राजीव गांधी का वो हिस्सा है जिस पर बातचीत की जाती है कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, लेकिन ताला खुलवाने के पीछे वो शाहबानो प्रकरण था, जिसकी वजह से राजीव गांधी को यह ताला खुलवाने के लिए इतनी जल्दीबाजी दिखानी पड़ी। तो ये मंदिर की लड़ाई का पूरा एक खाका है। उसके बाद से फिर ये लड़ाई कानूनी रूप से चलती है। बाबरी विध्वंस पे हम एक अलग से बातचीत करेंगे कि बाबरी विध्वंस की पूरी रूपरेखा कैसे हुई थी। लेकिन साल 2002 में जब ये मामला खैर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के पास जाता है, और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जाता है, जिसमें इसको 3 पक्षों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। एक चला जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, एक हिस्सा मिल जाता है रामलला को, और एक हिस्सा मिल जाता है निर्मोही अखाड़ा को। लेकिन हिंदू पक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं होता है। उसका कहना था कि मुस्लिमों का इस जमीन पर, इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह हमारे रामलला की जन्मभूमि है। मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, सरकार बदलती है। उसके बाद से 2017 में सुप्रीम कोर्ट एक मध्यस्थता समिति बनाती है और कहती है कि अगर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो पाता है। मुस्लिम पक्ष उस भूमि पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर वो घड़ी आती है 6 अगस्त 2019 को, और सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि अब राम जन्मभूमि मामले में नियमित सुनवाई की जाएगी। और भारतीय कानून में यह एक ऐसा मामला है जिसकी सबसे लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक लगातार चली है। उसके बाद से 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया, और इस फैसले में जो 2.77 एकड़ की विवादित भूमि बताई जा रही थी उसको पूरी तरीके से हिंदू पक्ष के नाम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वहां पे मंदिर मौजूद था, क्योंकि उसके पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि उसके नीचे जो है एक बहुत बड़े मंदिर का स्ट्रक्चर मौजूद है। और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो तमाम ऐसी शिलालेखाएं भी हमको देखने को मिली हैं।
तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कहता है कि वहाँ मंदिर का पक्ष है, हिंदू पक्ष को ये जमीन मिलनी चाहिए और राम मंदिर के निर्माण का वहाँ से रास्ता निकल जाता है। मुस्लिमों को अयोध्या में ही एक दूर जगह 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जाता है, ट्रस्ट बनाने की बात कही जाती है। और इस ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तकरीबन 150 साल तक, 150 साल से अधिक की लड़ाई लड़ी है, तो ये बात कही जाती है उस फैसले में कि जो ट्रस्ट बनेगा उस ट्रस्ट में एक सदस्य हमेशा निर्मोही अखाड़े की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे और ये ट्रस्ट केंद्र सरकार बनाएगी। उसके बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। उनके जो पहले मुख्य सचिव रह चुके थे नृपेंद्र मिश्रा, उनको उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, चंपत राय महासचिव बनाए जाते हैं। क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय से रहे, अशोक सिंघल जी के साथ काम किए, तो उनको बनाया जाता है। उसके बाद से फिर ये समय आता है कि जो रामलला टेंट में विराजमान थे उनको टेंट से निकाला जाता है और वहाँ हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से एक विधिवत पूजा पाठ चालू हो जाती है। उसके बाद से आपको पता ही है कि 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में शामिल होते हैं और अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वहाँ रामलला विराजमान होंगे। तो ये राम मंदिर के आंदोलन की पूरी कहानी है, जिसमें मीर बाकी बाबर के सम्मान में मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाता है और हिंदू एक लंबे समय तक चुप बैठते हैं, क्योंकि मुगल आक्रांताओं का भय बहुत भयावह है, वहाँ पे बहुत विशाल है। लेकिन एक समय आता है 19वीं सदी में जब हिंदुओं को लगता है कि रामलला के लड़ना होगा। पहले वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, एक लंबे समय तक वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद से आपको पता है 6 दिसंबर सन 1992 को यह लड़ाई थोड़ी उग्र हो जाती है और जो उसके मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी उसके तीनों गुंबज तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर कानूनी लड़ाई ही हिंदुओं ने लड़ी। तो इसीलिए बार बार आप कई लोगों के उस बातचीत में हम सुनते होंगे, लोग कहते हैं कि शायद ये भारत में ही संभव था जहाँ की बहुसंख्यक आबादी इतनी सहिष्णु थी कि अपने आराध्य के लिए वो 550 साल तक लड़ती रही और इस लड़ाई को उसने कानूनी रूप से हासिल किया। बहुसंख्यक आबादी चाहती तो अपनी बहुसंख्यकता के आधार पर हथिया भी सकती थी, जबरन भी ले सकती थी, लेकिन वो सहिष्णुता, वो राम के प्रति सम्मान भाव कि वो मारकाट हिंसा इसके जरिए रामलला की वो भूमि नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि रामलला की भूमि हम न्याय के तरीके से, विधिवत तरीके से लें। तो एक 550 साल की यात्रा के बाद राम जन्मभूमि हिंदुओं को नसीब हुई और अब वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो ये पूरी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय सिया राम।